नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। और शुरू करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में आपको पता है अपन ने यहाँ तक कर लिया था, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, तो करते हैं शुरू। अपना पहला क्वेश्चन आज का, कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस प्रकार की विद्युत उत्पन्न होती है। तो जहाँ पे घर्षण द्वारा, ठीक है, घर्षण द्वारा जहाँ पे विद्युत का उत्पादन होता है तो वो हमेशा स्थिर विद्युत ही होती है। हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे घर्षण की बात हो वहाँ पे हमेशा स्थिर विद्युत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो अपना, विद्युत आवेशों के बीच बल हेतु कूलाम का नियम सर्वाधिक समान है। मतलब जो कूलाम का नियम है उसके समान, और दूसरा जो नियम होता है वो न्यूटन का गुरुत्व का नियम होता है। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना, आवृत्ति जितनी कम होती है विद्युत का झटका उतना ही अधिक खतरनाक होता है। तो आवृत्ति जितनी कम होगी तो जो इलेक्ट्रिक जो करंट है उसका झटका उतना ही क्या लगेगा, खतरनाक लगेगा, अधिक लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अपना, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। या फिर आप यहाँ पे ये नीचे कंडीशन देख सकते हो। ठीक है, दोनों ही सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन अपना, विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर छाले होने पर, ठीक है, विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर छाले होने पर कौन सी कृत्रिम श्वास विधि अपनाई जाती है। तो जो पीड़ित व्यक्ति होता है अगर उसके पीठ पर छाले पड़े हो, ठीक है, पीठ पर छाले पड़े हो या पीठ पर कोई घाव हो तो उसको किस प्रकार की कृत्रिम श्वास क्रिया दी जाती है, तो शेफर विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अपना। अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युतिक उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे, उपकरण पूर्णतः ठीक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, उपकरण सप्लाई देने योग्य होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है, उपकरण का धात्विक जो भाग होता है वो अर्थ होना चाहिए। तो क्लियर है तीनों पॉइंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो विधि अपनाई जाती है कि अगर कोई व्यक्ति विद्युत के संपर्क में अगर आ गया है तो सबसे पहले क्या करे, तो सबसे पहले जो उसका मेन स्विच होता है उसको क्या करना चाहिए, ऑफ करना चाहिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है तो वह तप्त, तप्त का मतलब होता है गर्म हो जाता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, तो तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूतों का उपयोग किया जाता है। तो जो विद्युत कार्य के लिए जो जूतों का उपयोग किया जाता है वो मोटे रबर सोल वाले चमड़े के जूते उपयोग में लिया जाता है या लिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो अपना, एक तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो जो तांबे का जो अणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 29 होती है। अगला क्वेश्चन देखो अपना, किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव एक से बड़ी होती है। जो सापेक्ष जो विद्युतशीलता होती है पदार्थ की वह एक से बड़ी होती है हमेशा। अगला क्वेश्चन देखो अपना, सबसे सरल संरचना वाला तत्व कौन सा होता है। तो जो सबसे सरलतम होता है
वो होता है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन अपना, सोडियम के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या एवं न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? जो सोडियम का जो परमाणु होता है उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है 11 और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 12। तो क्लियर है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो अपना नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो जो मानव शरीर पर जो विद्युत का झटका का जो प्रभाव जो निर्भर करता है वो करता है लाइन वोल्टेज पर। क्योंकि झटका कब लगता है? जब 90 वोल्ट से अधिक वोल्ट के अगर अपन संपर्क में आते हैं तो एक झटके का अनुभव होता है या महसूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन वोल्टेज अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो अपना, विद्युत वाहक बल जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्यों आवश्यक होता है? तो यहाँ पे इस चीज को देख लो पहले कि इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने के लिए। ठीक है, अब गतिमान किस में करेगा भाई? चालक में, कंडक्टर में। भाई कोई चालक है उसमें इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन आगे बहेंगे कैसे? तो वो बहेंगे अपने विद्युत वाहक बल के द्वारा, क्योंकि ये क्या करेगा? बल लगाएगा। क्योंकि एक डेफिनेशन ये आती है देखो कि इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं अपन? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा अपना वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों को गतिमान करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो अपना। अगला क्वेश्चन है, 10 एम्पियर की विद्युत धारा किसके बराबर होती है? तो आपको पता है कि जो आवेश आवेश का जो सूत्र होता है वो Q बराबर IT होता है। ठीक है, और जो धारा का सूत्र होता है वो I बराबर Q बटे T होता है। अब यहां देखो कि आवेश, ठीक है, आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। और T समय का मात्रा क्या होता है? सेकंड। अब यह पूछा क्या है? यह पूछा अपन को धारा। ठीक है, तो I बराबर 10 एम्पियर, यह क्या हो जाएगा? I बराबर 10 एम्पियर कूलाम प्रति सेकंड। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, सदिश राशि है, सदिश राशि है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो अदिश राशि होती है या फिर सदिश राशि होती है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सदिश राशि होती है, हमेशा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अपना, एक आदर्श धारा स्रोत, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं आइडियल करंट सोर्स। एक आदर्श धारा स्रोत में जो उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है जिसको बोल सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, वो क्या होता है? हमेशा अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। और एक धारा स्रोत, एक जो धारा स्रोत होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। तो ये भी क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो अपना, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम होता है। मतलब जो 1 वोल्ट होता है वो 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की क्लास और इसके आगे का करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।